आपका रेज्यूमे आपका फर्स्ट इंट्रोडक्शन है टू द एम्प्लॉयर। रेज्यूमे बनाना डिफिकल्ट होता है, स्पेशली जब आप ऐसा रेज्यूमे ड्राफ्ट करना चाहते हैं जो आपकी एबिलिटीज और आपकी स्किल्स को हाईलाइट कर सके। द विजन फॉर टुडेज व्लॉग इज द सेम, ताकि आपको वो बेसिक स्टेप्स के बारे में बताया जा सके जिसकी मदद से आप सही लोगों की तवज्जो हासिल कर सकें। यू गेट रिक्रूटर्स एक्साइटेड अबाउट योर रेज्यूमे एंड इन द एंड यू गेट अ कॉल फॉर द इंटरव्यू। Welcome to Explore with Aisha, and thanks for joining me on exploring how to draft your winning resume. हर रेज्यूमे यूनिक होता है, लेकिन हर रेज्यूमे में कुछ बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ फॉर्मेटिंग टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जो कि अगर आप सीख लें, समझ लें, तो आप अपना रेज्यूमे इस तरह का बना सकते हैं जो कि बाकी रेज्यूमेस में से स्टैंड आउट करे। आज हम उन सारी टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ रेज्यूमेस की बात करेंगे और बहुत सारी ऐसी बातें आपको बताएंगे जो आपको विनिंग रेज्यूमे ड्राफ्ट करने में बहुत मदद देंगे। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। एज एन एम्प्लॉयमेंट काउंसलर मैंने अपने पास्ट एक्सपीरियंस में बहुत सारे ऐसे डिफरेंट रेज्यूमेस देखे हैं जो कि बहुत यूनिक होते हैं, स्टैंड आउट करते हैं, और बहुत सारे ऐसे रेज्यूमेस भी देखे हैं जो कि स्टैंड आउट नहीं करते। अगर आपका रेज्यूमे स्टैंड आउट नहीं कर रहा तो इसका ये मतलब नहीं कि आप में वो एबिलिटीज और स्किल्स नहीं है। इसका सिर्फ ये मतलब है कि आपको वो स्किल्स एक पीस ऑफ पेपर में प्रोजेक्ट करने में थोड़ी हेल्प की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है। इसीलिए मैं यहाँ मौजूद हूँ आपको वो टिप्स और ट्रिक्स बताने के लिए जो कि आपके ऑर्डिनरी रेज्यूमे को एक यूनिक प्रॉमिसिंग रेज्यूमे बना देंगे। एक बेसिक रूल जहन में रखिए कि जब भी आप अपना रेज्यूमे ड्राफ्ट करते हैं तो क्योंकि ये आपका फर्स्ट इंट्रोडक्शन है विद द एम्प्लॉयर, आपको अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करना होता है जो कि बहुत अपीलिंग हो। आपको अपनी सलाहियतों के बारे में, अपनी स्किल्स, अपनी क्वालिफिकेशन, इन सब के बारे में बड़े प्रॉमिसिंग अंदाज में प्रेजेंट करना होता है। तो ये सब चीज़ें आपको इस ब्लॉग में हम बताएंगे, लेकिन ये जहन में रखिए, इट्स नॉट अबाउट ब्रैगिंग, इट्स अबाउट शोकेसिंग योर एबिलिटीज इन अ प्रोफेशनल मैनर। सबसे पहले बात करते हैं उन बेसिक प्रिंसिपल्स की जो कि बहुत ज़रूरी हैं, जो कि आपको समझने भी हैं और व्हेन यू आर ड्राफ्टिंग योर रेज्यूमे आपको वो अप्लाई भी करने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट और बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आपको ये जहन में रखना है, आपका रेज्यूमे एक मार्केटिंग टूल है, ना कि एक ऑटोबायोग्राफी। इसमें आपको अपनी पर्सनैलिटी और पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं बताना। इसको आपने यूज करना है एज अ मार्केटिंग टूल टू शोकेस योर स्किल्स, टू हाईलाइट योर एक्सपीरियंस, especially that experience and those skills that match with the job posting. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब अपनी स्किल्स को हाईलाइट करें तो आप उन स्किल्स को ज़्यादा हाईलाइट करें जो कि रिलेटेड है टू द जॉब पोस्टिंग। इसकी मिसाल हम एक शॉप की तरह लेते हैं। लेट्स से यू आर अ शॉपकीपर एंड यू हैव अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स इन योर शॉप। स्टेशनरी है, पेंसिल्स है, पेन्स है, आर्ट एंड क्राफ्ट की सप्लाईज हैं। दोज आर ऑल योर स्किल्स दैट यू हैव। नाउ अगर एक आउटसाइडर आता है, एक बायर आता है एंड दे लुकिंग फॉर अ पर्टिकुलर पेन, तो क्या आप पूरी शॉप के बारे में डिटेल से उनको बताएंगे, या यू विल फोकस मोर ऑन दैट पर्टिकुलर पेन? यू विल हाईलाइट ऑल द क्वालिटीज इन दैट पेन, ऑल द डिफरेंट कलर्स एंड शेड्स इन दैट पेन, और वो कैसे लिखता है, उस पेन के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा बात करेंगे। इसी तरह जब आप अपने आप को मार्केट करते हैं एज अ प्रोडक्ट और आप पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो मेक श्योर यू आर टॉकिंग अबाउट योर स्किल्स रिलेटेड टू द जॉब पोस्टिंग। सेकेंड प्रिंसिपल ये है कि जब आप अपने बारे में, अपनी स्किल्स के बारे में बात करें तो मेक श्योर करें दैट यू टॉक अबाउट योर सॉफ्ट स्किल्स, हार्ड स्किल्स एंड टेक्निकल स्किल्स। मोस्टली रेज्यूमेस में मैंने देखा है इन माय पास्ट एक्सपीरियंस कि बहुत सारे लोग अपनी टेक्निकल स्किल्स के बारे में तो बहुत कुछ बताते हैं, हाँ, लेकिन अपनी सॉफ्ट स्किल्स के बारे में और ट्रांसफरेबल स्किल्स के बारे में बहुत कम बताते हैं। सॉफ्ट स्किल्स, अगर इसके बारे में आप मज़ीद जानना चाहते हैं, मैं अपने ब्लॉग का लिंक यहाँ शेयर कर दूंगी जिसमें मैंने डिटेल से सॉफ्ट, हार्ड और टेक्निकल स्किल्स के बारे में बताया है।
Make sure, this is your second principle, to make sure that you add a blend of your soft, hard and technical skills which are related to the posting. Another important principle is that आपका resume concise होना चाहिए, to the point. A concise resume, it always says a lot in few words. और हम ये इसलिए करते हैं क्योंकि रिक्रूटर्स या हायरिंग मैनेजर्स दे ओनली स्पेंड अ मैटर ऑफ सेकेंड्स to first scan the resume, and then if they see the resume is appealing, up to their standard and it's applicable for the job posting they have posted, तो फिर वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका रेज्यूमे कंसाइज हो. लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू राइट अ कंसाइज रेज्यूमे. अच्छा, सबसे पहले तो द चॉइस ऑफ वर्ड्स यू यूज़ इन योर रेज्यूमे इट मैटर्स. अगर आप रेज्यूमे में ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं जो कि कोई वैल्यू नहीं ऐड कर रहे हैं रेज्यूमे में, तो वो वर्ड्स आपको डिलीट कर देने चाहिए और वो वर्ड्स ऐड करने चाहिए, वो एडजेक्टिव्स ऐड करने चाहिए जो कि इम्पैक्टफुल हो और जो जॉब पोस्टिंग को मैच करें, उसके साथ कंपैटिबल हो. द सेकेंड पॉइंट इज़ टू कट आउट ऑन प्रोनाउंस. सो मोस्टली रेज्यूमेज में आप प्रोनाउंस यूज़ नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल आई, मी, माई, आवर, दे, ये सब चीज़ें आप उसमें यूज़ नहीं करेंगे. रादर देन यूल जम्प स्ट्रेट टू द वर्ब और द डूइंग वर्ड इन द सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ राइटिंग आई अचीव माई डेडलाइंस, यू कैन राइट अचीव्ड डेडलाइंस. तो उसके बाद आप पूरा सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हो. और ऑफ कोर्स, लाइक आई सेड बिफोर, आपको उसके लिए वो एबिलिटीज़ और वो सॉफ्ट स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स को हाईलाइट करना है अपने बुलेट पॉइंट में जो रिलेटेड टू योर जॉब पोस्टिंग हो. Another point is that long paragraphs, they are not eye catching. तो जब आप रिक्रूटर आपका रेज्यूमे पढ़ता है तो इट शुड लुक वेरी सिमेट्रिकल, इट शुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड और एक एक्सपीरियंस से दूसरे एक्सपीरियंस पे नेविगेट करने में हायरिंग मैनेजर को आसानी होनी चाहिए. सो लिमिट योर सेल्फ टू फ्यू लाइन्स एंड मेक श्योर कि आप उसमें बुलेट पॉइंट्स ऐड करें जो कि स्पेसिफिकली आप जो कहना चाहते हैं उसको लेस वर्ड्स में एक्सप्रेस कर सकें. एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपने रेज्यूमे में यू शुड फोकस ऑन योर अचीवमेंट्स रादर देन पुटिंग लॉन्ग पैराग्राफ्स एंड लॉन्ग फ्रेजेस इन योर रेज्यूमे. आप अपनी स्किल्स को, अपनी अचीवमेंट्स को फोकस कीजिए. इस तरह से आपका रेज्यूमे इम्पैक्टफुल होगा, क्लियर होगा और कंसाइज होगा. इफ़ यू कैन कैच द हायरिंग मैनेजर्स आई बाय शोइंग हाउ यू कंट्रीब्यूटेड टू अ बिजनेस and the impact you have in simple, clear, concise wording, then you already are on your way to an interview. एक और इम्पॉर्टेंट असूल ये भी है कि when you are talking about your skills and experience, जब आप बुलेट पॉइंट्स बनाते हैं तो each experience, और जिसकी हम अभी later in the vlog बात करेंगे, आपको हमेशा वहाँ पे एक असूल अप्लाई करना है which is called SAR, SAR. सो आपने जब हर बुलेट बनानी है तो उसमें सिर्फ आपने अपनी स्किल्स को हाईलाइट नहीं करना, आपने उनको सार अप्रोच से लेना है. तो सार के बारे में आपको थोड़ा सा बताते हैं. सार स्टैंड्स फॉर सिचुएशन, एक्शन एंड रिजल्ट. तो इसमें आपको हर बुलेट पॉइंट में एक सिचुएशन बतानी है, व्हाट एक्शन यू टुक टू रिजॉल्व दैट सिचुएशन एंड व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ योर एक्शन. तो ये तीनों स्टेप्स आपके बुलेट्स में आने चाहिए, तभी वो एक पावर बुलेट कहलाएगी. हम इसको आपको एक एग्जांपल से भी एक्सप्लेन करते हैं. In this example, we have a situation and there was an action done and there was a result or an outcome of that action. Another important point is that जब आप bullets बनाएं for your work history, for your experience or for your achievements, so keep your bullets to 1 or 2 lines. If you are going to write more than 2 lines or you are going to write a paragraph for each bullet, it is not very appealing to the eyes and again it will not impress the employer. Another way of making your resume concise and clear is focusing on the formatting of your resume. अच्छा, सिर्फ वर्ड्स नहीं होते जो कि आपके रेज्यूमे को क्लियर, कंसाइज और सिंपल बनाते हैं और इजीली रीडेबल बनाते हैं, बल्कि उसका फॉर्मेट, उसका लेआउट भी अगर अपीलिंग हो तो वो अच्छा भी लगता है और पढ़ने के लिए भी बहुत आसान होता है. If your reader can immediately locate the information they are looking for, then half the battle of their attention you have won that. इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप appropriate sized font यूज़ करें. 10 to 12 के बीच का font is really good.
इसके अलावा लाइन स्पेसिंग, मार्जिन, उन चीज़ों पे भी आपको फोकस करना है। आपने मार्जिन्स बहुत नैरो नहीं करने, क्योंकि नैरो करने से आपका रेज्यूमे बहुत क्लटर्ड लगेगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू मेक योर रेज्यूमे क्लियर एंड कंसाइज एंड सिंपल टू रीड एंड अंडरस्टैंड एंड नेविगेट इज़ दैट लिमिट योर सेल्फ टू 1 और मैक्सिमम 2 पेजेस। मेरे पास्ट एक्सपीरियंस में बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि हाउ लॉन्ग योर रेज्यूमे शुड बी। सो इसमें बहुत सी डिबेट्स होती रहती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो प्रोफेशनल रेज्यूमे होता है वो इफ़ यू वांट टू डू यू कैन मैक्सिमम गो टू 2 पेजेस। जहाँ हम रेज्यूमे बनाने के बेसिक प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ ये बहुत ज़रूरी है कि हम AI जनरेटेड रेज्यूमेस की भी बात करें। यहाँ AI का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज टेकन ओवर एंड इट्स हियर टू स्टे। सो अगर आप यूज़ कर रहे हैं AI टूल्स टू जनरेट योर रेज्यूमे तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, बट जहन में रखिए कि AI टूल्स आपको जो रेज्यूमे जनरेट करके देंगे वो सिर्फ आपका फर्स्ट ड्राफ्ट होगा, नॉट योर फाइनल रेज्यूमे। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं टू मेक योर समरी स्टेटमेंट, टू टॉक अबाउट योर प्रोफाइल, टू टॉक अबाउट द बुलेट पॉइंट्स आई वाज टॉकिंग अबाउट यूजिंग द SAR अप्रोच, और आप उन AI टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। बट द पर्सनलाइज्ड टच वो उसमें होना बहुत ज़रूरी है। सो वो आप एक ड्राफ्ट बना सकते हैं थ्रू AI, बट द फाइनल प्रोडक्ट इज़ व्हेन यू इंक्लूड और एक्सक्लूड सम स्किल्स दैट आर रेलिवेंट टू यू, दैट आर मोर इफेक्टिव इन दैट जॉब पोस्ट। जब AI टूल्स की बात की जाए तो बहुत सारे AI टूल्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कि ChatGPT, Copilot, इसके अलावा मेटा आपके व्हाट्सएप पे अवेलेबल है। सो आप ये सारे टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अगेन दैट इज़ गोइंग टू बी योर फर्स्ट ड्राफ्ट एंड नॉट योर फाइनल प्रोडक्ट। अच्छा, आप बात कर लेते हैं AI टूल्स यूज़ करने के जो बेनिफिट्स आपको हासिल हो सकते हैं। अगेन आई रिपीट, इट्स गोइंग टू बी योर फर्स्ट ड्राफ्ट, बट एटलीस्ट AI टूल्स आपको एक आउटलाइन बना के दे देते हैं विच इज़ प्रॉमिसिंग, बट यू हैव टू इंक्लूड योर यूनिक टच इनटू दैट। दूसरा बेनिफिट AI टूल्स का ये भी है कि वो आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट प्रोवाइड कर देते हैं, एक फर्स्ट ड्राफ्ट प्रोवाइड कर देते हैं, और आप उस ड्राफ्ट में कुछ चीज़ें डाल सकते हैं, कुछ निकाल सकते हैं। सो यू हैव समथिंग टू स्टार्ट। अब बात कर लेते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस की और यूजिंग AI टूल्स टू ड्राफ्ट योर रेज्यूमे। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो ये होता है कि AI टूल्स जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव डेटा पे रिलाई करते हैं। आपकी प्रोडक्ट में, आपकी हाइलाइट्स में, आपकी समरी स्टेटमेंट में, आपकी प्रोफाइल समरी में क्रिएटिविटी लैक करेगी। क्रिएटिविटी के अलावा उसमें आपकी पर्सनैलिटी लैक करेगी। सो अगर आप AI टूल्स की हेल्प लेते हैं टू ड्राफ्ट योर समरी स्टेटमेंट, so you will be missing out on creativity and also your personality and your unique touch. अच्छा, दूसरा important point ये है कि ChatGPT, Copilot और different AI tools, इनकी information बिल्कुल entirely accurate नहीं होती, तो आप totally इस पर rely नहीं कर सकते। You have to read it, you have to edit it, and you have to make changes as required. एक और point ये भी है कि some recruiters they are becoming very savvy when it comes to detecting AI written resume. वो समझते हैं कि आपने एक शॉर्टकट अडॉप्ट किया, although you have all the skills and qualification, ये एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालेगा रिक्रूटर पे if they know that your profile summary is AI generated. So अगर आप चाह रहे हैं AI tools को यूज करने के लिए to draft your resume, then please इन pros and cons को ज़हन में रखिए और एक माइंडफुल डिसीजन कीजिए। अब जबकि हमने बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में आपको बता दिया जो कि आपको जहन में रखनी है वंस यू ड्राफ्ट योर रेज्यूमे, तो बात करते हैं अब रिगार्डिंग द डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ रेज्यूमेस दैट आर अवेलेबल। Basically, there are 4 different formats of resumes available. First is reverse chronological resume, second is functional resume, third is hybrid resume or combination resume, and the fourth is infographic resume. Now let's talk a little bit about the 4 different kind of resumes ताकि आप decide कर सकें which resume is the right fit for you. The reverse chronological resume, it is the one that lists your work experience from your current or most relevant job backwards with an overview of each role and your key accomplishments.
तो ये रिवर्स क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे वो होता है जो कि आपके लेटेस्ट वर्क एक्सपीरियंस से शुरू होता है और बैकवर्ड जाता है, और आप हर एक्सपीरियंस में अपनी अकम्पलिशमेंट्स और अपनी स्किल्स के बारे में बात करते हैं. अगेन, जब आप अपनी स्किल्स के बारे में बात करेंगे तो यू रिमेंबर दैट यू हैव टू यूज SAR अप्रोच, व्हिच इज सिचुएशन, एक्शन एंड रिजल्ट. अच्छा, ये रेज्यूमे जो है ये एम्प्लॉयर्स, रिक्रूटर्स बहुत पसंद करते हैं क्योंकि ये बहुत सिंपल होता है. ये उनको आपके एक्सपीरियंस के बारे में बता देता है, उनको एक ओवरऑल पिक्चर दे देता है, किस साल आपने क्या किया, किस कंपनी में जॉब की. So it's easy to read and understand, and most recruiters and employers, they like this format. This resume also gives you a straightforward way to showcase your career progression. So ये देखने में भी बहुत appealing होता है और समझने के लिए भी ये resume बहुत straightforward होता है. Now let's see a template of reverse chronological resume ताकि आप इस resume को better understand कर सकें. आप देख सकते हैं सबसे टॉप में हेडर की जगह पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, देन इट्स योर जॉब टाइटल, देन प्रोफाइल समरी, आपकी की स्किल्स हैं एंड यू कैन सी हाउ दे आर अलाइंड. देन यू हैव योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन बुलेट पॉइंट्स where you have to include your job title as well. After that comes achievements and awards, volunteer experience, education, and the last heading is additional titles. If needed, you can add them in your resume as well. Now let's talk about functional resume. ये वो resume है जो कि मोस्टली वो लोग यूज़ करते हैं जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, जो फ्रेशली ग्रेजुएट होते हैं, या वो लोग यूज़ करते हैं जिनकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में या वर्क हिस्ट्री में कुछ गैप्स होते हैं, और या वो लोग यूज़ करते हैं जो कि अपना कैरियर स्विच कर लेते हैं फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर. सो इफ़ यू हैव लेस एक्सपीरियंस और यू हैव लेस वर्क इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, देन यू कैन यूज़ योर फंक्शनल रेज्यूमे. फंक्शनल रेज्यूमे एम्फेसिस ज़्यादा करता है ऑन योर स्किल्स which are relevant to the job posting, और ये आपकी वर्क हिस्ट्री पे लेस एम्फेसिस करता है. तो ऑब्वियसली फंक्शनल रेज्यूमे में ऑन टॉप यू विल गेट योर रेलेवेंट स्किल्स, एंड आफ्टर योर स्किल्स यू विल गेट योर वर्क एक्सपीरियंस इफ यू हैव. अच्छा, जब आप स्टार्ट करते हैं अपना रेज्यूमे विद योर स्किल्स, तो आप हर स्किल्स के नीचे अपने बुलेट पॉइंट्स डाल सकते हैं जो कि आपके रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस को हाईलाइट करेंगे. बट योर हेडिंग्स आर योर स्किल्स, नॉट योर वर्क एक्सपीरियंस. तो अगर आप अपने ही फील्ड में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपकी वर्क हिस्ट्री मौजूद है, तो आपको क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे को ही अडॉप्ट करना चाहिए. लेकिन अगर आप अपना करियर चेंज कर रहे हैं या आपकी वर्क हिस्ट्री में कुछ गैप्स हैं, देन यू शुड गो फॉर योर फंक्शनल रेज्यूमे, जिसमें आप हाईलाइट करेंगे अपनी स्किल्स को. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द फंक्शनल रेज्यूमे टेम्पलेट ताकि आप फंक्शनल रेज्यूमे को भी बेटर अंडरस्टैंड कर सकें. This is a template of a functional resume. आप देख सकते हैं कि contact information is same as the previous resume. Then you have the job title, profile summary, और उसके बाद आपके experience की बजाय top of the resume आपकी key skills आ रही हैं which are more relevant to a functional resume. And then after your key skills, you will have your experience where you will just mention the name of the company and the job title. And the rest of the headings are the same as was chronological resume. Third type of resume is combination resume. ये combination होता है functional और reverse chronological resume का. Puts a relatively equal emphasis on your work experience and your relevant skills. ये वो format है that you might consider if you are in a highly specialized field and really want to showcase your proficiency with certain important skills. So then you can go for the combination resume. चलिए आपको कॉम्बिनेशन रेज्यूमे की भी टेम्पलेट दिखाते हैं ताकि इसको आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकें. So combination resume में job title on the top, then comes the profile summary, and then comes your key skills. And after the key skills, you also speak about your professional experience with each job. The latest job, of course, will come at the top. और उसके बाद आप अपने job title को लिखेंगे और एक या दो skills highlight करेंगे in form of bullet points.
for that particular professional experience. And the rest of the headings are same as reverse chronological resume. अच्छा, यहाँ पे हम आपको डिफरेंट रेज्यूमेस के बारे में भी बता रहे हैं और उनकी टेम्पलेट्स भी दिखा रहे हैं और व्हेन एंड व्हाई टू यूज दैट रेज्यूमे के बारे में भी बता रहे हैं ताकि आप एक बेटर चॉइस कर सकें टू पिक एंड चूज अमंग विच रेज्यूमे सूट्स योर स्किल्स, योर वर्क हिस्ट्री एंड द जॉब यू आर अप्लाइंग. फाइनली बात करते हैं इन्फोग्राफिक रेज्यूमे के बारे में. Unless you are looking for a graphic designer job or a similar creative field job, आप इन्फोग्राफिक रेज्यूमे ना यूज़ कीजिए क्योंकि इन्फोग्राफिक रेज्यूमे आपकी क्रिएटिव साइड को इन्हांस करते हैं. तो इसलिए अगर आपने ग्राफिक डिज़ाइनर की जॉब के लिए अप्लाई करना है तो यू माइट नीड अ इन्फोग्राफिक रेज्यूमे. अदरवाइज इन्फोग्राफिक रेज्यूमे अगर आप यूज़ करेंगे तो इट्स नॉट कंपेटेबल विद ATS. अच्छा, ये माइंड में रखिए कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस वो सॉफ्टवेयर यूज़ करती हैं जिसे ATS कहा जाता है. यहाँ पे मैं थोड़ा सा ATS के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. इट्स अ सॉफ्टवेयर दैट मोस्ट कंपनीज हैव टू सॉर्ट एंड स्कैन योर रेज्यूमे. ATS स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम. सो ये जहन में रखिए कि अगर आपका रेज्यूमे ATS कंपेटेबल नहीं होगा तो वो उस सॉफ्टवेयर से पास होके ह्यूमन हैंड में नहीं आ पाएगा. This is a software that companies are using to intake and sort resumes. So अगर आपका infographic resume है तो मे बी वो ATS के साथ compatible ना हो. ATS के लिए कुछ basic rules भी होते हैं जो कि हम आगे discuss करेंगे. That is about the formatting, about the keywords and other small tips that I'll give you so your resume becomes ATS friendly. Now we have spoken about the principles, the important principles that you need to know before you start drafting your winning resume. We spoke about the different formats of resumes. So now you have an idea कि आपके experience और आपकी skills के मुताबिक which format suits you. Let's talk about how to draft the roadmap for your resume. Roadmap में वो सारे components आएंगे, वो headings आएंगी जो कि आपके resume के लिए बहुत essential है. सो हम इस वक्त अपने जहन में क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे के टेम्पलेट को रखते हैं और उसके मुताबिक आपको हेडिंग्स बताते हैं. बट यू नो इफ यू आर गोइंग टू यूज फंक्शनल रेज्यूमे व्हिच हेडिंग्स यू हैव टू स्किप एंड व्हाट इज गोइंग टू बी द सीक्वेंस ऑफ दोज हेडिंग्स. सो लेट्स स्टार्ट द रोड मैप ऑफ अ विनिंग रेज्यूमे. सबसे पहले आपको अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखनी है. देन यू हैव टू टॉक अबाउट द पोजीशन और द जॉब टाइटल यू आर अप्लाइंग फॉर. Third thing is going to be your profile summary. Fourth heading is going to be your skills. Fifth is going to be your achievements. If you have some, please showcase them as well on your resume. Then it's going to be your work experience or work history. After that, it's going to be your volunteer experience. And the last thing on your resume is going to be education, training, rewards, and awards. जी, तो ये एक सीक्वेंस है रेज्यूमे का जिसमें आप ये सारी हेडिंग्स इसी सीक्वेंस से प्लॉट करेंगे इफ़ यू आर गोइंग टू वर्क ऑन अ क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे. इन हेडिंग्स के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताते हैं. द फर्स्ट हेडिंग इज अबाउट द कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन. ऑफ कोर्स यू विल स्टार्ट योर रेज्यूमे विद योर नेम, ईमेल, फोन नंबर, द सिटी वेयर यू आर लिविंग, द कंट्री, एंड ऑल्सो वी रिकमेंड दैट यू इंक्लूड योर लिंक्डइन URL. कोशिश कीजिए कि ये सारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इसमें आपका नाम, आपकी ईमेल, आपका टेलीफोन नंबर, आपकी सिटी वे यू आर लिविंग, द कंट्री वे यू आर लिविंग एंड ऑल्सो योर लिंक्डइन URL, ये सब एक सीक्वेंस में आपके हेडर के अंदर प्लॉटेड है इन अ वे दैट इट्स विजुअली वेरी अपीलिंग. हम आपको एक टेम्पलेट भी दिखाते हैं, इससे आपको आइडिया होगा कि आप अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हेडर में कैसे डाल सकते हैं. Now let's see a template to visualize the contact information portion of the resume. On the top of your resume, you'll write your name, then your address and your email. On one side, it's going to be a telephone number, and the other side is going to be your LinkedIn URL. Second, you have to talk about your profile summary. That is your summary statements. That is your elevator pitch. That is your marketing tool. So you will talk about your soft skills, your hard skills, and your technical skills in a paragraph form. You have to showcase your skills that are relevant to the job posting. So look at the job posting,
find out those skills which are soft skills, again technical skills and hard skills, as well as transferable skills. Take those skills and try to make a professional summary statement, which is also your elevator pitch, which is talking about you. Use it as a marketing tool. Make sure your profile summary, it talks about your skills that are most relevant to the job posting. Now, the third thing on your resume is going to be the job title. So that is the job you're applying for. Let's say you're applying for a customer service representative, then the job title is going to be customer service representative. So these titles are very, very important because जब आपका resume ATS में जाता है, तो वो job title या job position जो job posting में mention है, उसके साथ आपके resume का match होता है. तो ये word match होना बहुत ज़रूरी है. इसलिए make sure you include the job title of the job you are applying for. The next heading is talking about your skills. तो ये ज़हन में रखिए again, these skills are your soft skills, your hard skills and the technical skills. And those skills are in the job posting. So you have to look for those skills, highlight them and use them in your resume. और ये portion आपकी skills को highlight करता है, तो make it appealing as well. मैं recommend करती हूँ कि अगर आप 3 या 4 columns बना लें और each column में आप 3 skills, relevant skills to the job posting add करें, तो आप या तो 9 skills वहाँ पे लिख सकते हैं या a total of 12 skills you can write there. So ये skills बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये अगर आपका resume ATS के थ्रू पास करेगा, ATS आपकी ये skills, relevant skills, job posting के साथ match कर लेगा, then your resume has more chances to pass through ATS and land with the employer. When recruiters are working to fill a position, they're typically moving towards resumes quickly and they're trying to efficiently find candidates that they want to interview. और इसके लिए ऑफ कोर्स वो चाहते हैं कि जो उन्होंने पोस्टिंग की है, जॉब पोस्टिंग, उससे कैंडिडेट का रेज्यूमे मैच करे. अगेन इट्स योर फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सो यू वांट टू हाईलाइट दोज स्किल्स दैट आर रेलेवेंट टू द जॉब पोस्टिंग. और अगर आप वो स्किल्स यहाँ पे इस पोर्शन में लिख देंगे तो बहुत चांसेस हैं कि आपका रेज्यूमे अगर HR देख रहे हैं तो वो भी स्कैन कर सकें, और अगर वो ATS के थ्रू भी जाए तो वो इजीली स्कैन हो जाए और HR के हाथ तक पहुँच जाए. द नेक्स्ट पोर्शन इज अबाउट योर अचीवमेंट्स. सो अगर आपने कोई अवार्ड विन किया है, अगर आपने कोई अकम्पलिशमेंट की है जो कि आपको आपके रेज्यूमे को स्टैंड आउट कर सकती है फॉर दैट स्पेसिफिक जॉब पोस्टिंग, तो आप यहाँ इस पोर्शन में रेज्यूमे के वो अचीवमेंट ऐड कर सकते हैं. इट कुड बी एन अवार्ड फॉर द बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, और इट कुड बी रिकॉर्ड सेल्स इफ़ यू आर वर्किंग एज अ सेल्स पर्सनल. तो ये चीज़ें आप यहाँ पे अचीवमेंट के कॉलम में लिख सकते हैं. After achievements comes your experience. So this is about your work experience, your work history. बहुत सारे titles आप इसको दे सकते हैं, but these are your experiences. Again, it will start from the latest and go backward. यहाँ पे ज़हन में रखिए कि हर experience के नीचे आप कुछ bullet points add कर सकते हैं. I would recommend 3 to 5. और ये bullet points आपकी SAR approach के साथ आप draft करेंगे. So again, situation, action and result. यहाँ मैं आपको ये बताती चलूँ कि achievements आप work experience से पहले भी लिख सकते हैं और आप work experience के बाद भी लिख सकते हैं. अगर आप समझते हैं कि आपकी achievement बहुत impactful है और directly related है to the job posting, so I would say add your achievements to the first half of your resume. और अगर आपकी achievements ऐसी हैं जो आप work experience या work history के बाद लिखना चाहते हैं, तो आप ये heading वर्क एक्सपीरियंस या वर्क हिस्ट्री के बाद भी ऐड कर सकते हैं. Now after your experience and going from your latest experience backward to your past experience, next heading होगी आपकी volunteer experience की. ये भी बहुत important column है और volunteer के बारे में मैंने डिटेल से एक ब्लॉग किया है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी. Volunteer work is highly appreciated in Canada. So if you have done or if you are doing volunteer work, please do add your volunteer work in this column, especially when your volunteer work is in the same industry where you are applying for. सबसे end में आप add करेंगे अपनी education, अपने awards, अपनी trainings, और also you will talk about the ongoing courses which you are still doing.
You will start with the completed degrees list. Of course, you will add in reverse chronological order with the most recent degree first. अच्छा, यहाँ पे आपने ग्रेजुएशन ईयर भी लिखना है, तो आप अपनी डिग्री लिखिए, उसके बाद ईयर ऑफ कंप्लीशन भी ऐड कीजिए. Generally speaking, your education should be the last thing on your resume. But there is an exception to this rule. अगर आपकी डिग्री बहुत prestigious है, and that will add value to your resume, आप ये अपनी वर्क हिस्ट्री से पहले भी इंक्लूड कर सकते हैं. Now, if you have started at one university and then you are transferred to another, so आपने जहाँ पे अपनी डिग्री कंप्लीट की, आप उस यूनिवर्सिटी का नाम वहाँ पे ऐड कर सकते हैं. Likewise, if you left the college or you haven't finished your degree, आप वहाँ पे कुछ ऐसा लिख सकते हैं जैसे कि कोर्स वर्क कंप्लीटेड फॉर 2 years. लेट्स से आपकी डिग्री 4 साल की थी और आपने 2 साल पढ़ा और उसके बाद आपने क्विट कर दिया कि आपने वो डिग्री अनफिनिश्ड छोड़ दी. तो आप वहाँ पे उस डिग्री का नाम लिख सकते हैं, यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हैं और आप लिख सकते हैं कोर्स वर्क फॉर 2 years कंप्लीटेड. लेट्स से इफ योर डिग्री इज इन प्रोग्रेस, तो उसके लिए आप अपनी डिग्री का नाम लिखें, यूनिवर्सिटी का नाम लिखें और आप आगे लिख सकते हैं एंटिसिपेटेड कंप्लीशन डेट. लेट्स से आपने एक डिग्री स्टार्ट की, यू आर स्टिल एनरोल्ड इन द प्रोग्राम एंड द डिग्री विल कंप्लीट in 2026. तो आप अपने रेज्यूमे में लिख सकते हैं एंटिसिपेटेड कंप्लीशन डेट 2026. इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं डिग्री इन प्रोग्रेस, ऑनगोइंग. ये ज़्यादातर यूज होता है फॉर दो स्मॉल कोर्सेज लाइक यू आर डूइंग लिंक्डइन कोर्सेज, गेल कोर्सेज, टेड एजुकेशन कोर्सेज और कोई भी ऑनलाइन कोर्सेज जो आप कर रहे हैं जो कि ऑनगोइंग है, तो आप उनके आगे ऑनगोइंग भी लिख सकते हैं. So we spoke about all the headings that you have to include in your resume if you are doing reverse chronological resume. अब बात करते हैं कुछ additional headings की जो कि अगर आपके resume में जगह है, यानी आपने ये सब कुछ ऐड कर दिया और इसके बाद आपके resume में अभी भी जगह है, तो आप ये कुछ additional headings या titles लिख सकते हैं और इनके नीचे आप अपनी information ऐड कर सकते हैं. इनमें से एक additional section हो सकता है talking about your skills in more detail. So any skills that you have not written on the top, you can talk about that here with 1 or 2 bullet points. Secondly, आप बात कर सकते हैं अपने volunteer experience के बारे में. अगर आपने ऊपर ऐड नहीं किया तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं और उस volunteer experience में especially अगर that is related to the same industry where you are applying for, तो आप ज़रूर ऐड कीजिए और उस volunteer experience के नीचे you must add a couple of bullet points. इसके अलावा एडिशनल हेडिंग्स के सेक्शन में आप अपने ऑनगोइंग कोर्सेज के बारे में भी लिख सकते हैं, योर ऑनर्स एंड योर अवार्ड्स. इफ यू हैवंट एडेड देम इन द रिकग्निशन और अचीवमेंट सेक्शन, आप यहाँ पे अपने ऑनर्स और अवार्ड्स के बारे में भी लिख सकते हैं. तो ये वो कुछ चीज़ें हैं कि अगर आपके रेज्यूमे में जगह है तो आप ये एडिशनल सेक्शंस, हेडिंग्स या टाइटल्स ऐड कर सकते हैं और इनके बारे में भी रेज्यूमे में लिख सकते हैं. बट मेक श्योर आप अपने रेज्यूमे को बहुत कंजस्टेड नहीं करना चाहेंगे. सो इफ यू हैव ऑल दोज टाइटल्स एंड यू हैव रिटन ऑल दोज टाइटल्स एंड यू हैव द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अंडर दोज टाइटल्स, आपको मे भी एडिशनल सेक्शन की ज़रूरत ही ना पड़े. लेकिन अगर आप देखते हैं कि आपका रेज्यूमे 1.5 पेज का है या हाफ पेज का है, तो आप उसमें एडिशनल सेक्शन ऐड कर दीजिए और उसमें रेलेवेंट इंफॉर्मेशन विद दी हेडिंग्स वो भी ऐड कर दीजिए. This brings us to the end of our blog for today. I hope you were able to gain some insights and information about drafting your winning resume. Please like, follow, share and subscribe to the channel, and don't forget to watch the next vlog of the resume series where we'll be talking about the best practices for drafting your winning resume and the do's and don'ts of the resume. Till then, take care of yourself. Bye-bye.